बताओ ना, ऐसा तो कौन सा क्लीनर यूज करती हो? हैप्टिक क्लीनर। ये कौन सा क्लीनर है, जरा बताओ ना इसके बारे में। यूनिकोर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं आपको हैप्टिक टॉयलेट क्लीनर, हैप्टिक हैंड सैनिटाइजर। कैसे बाय कर सकते हैं? फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट यूनिकोर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। स्पॉन्सर्ड बाय यूनिकोर इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार मित्रों, हम बियॉन्ड द वे की श्रृंखला में आपके साथ आज फिर हैं। मित्रों, ध्यान की गति बढ़ रही है, हम निरंतर ध्यान में आगे चल रहे हैं। ध्यान के लिए मित्रों 2 क्षण आप बैठते हैं और प्रभु में डूब रहे हैं। मित्रों, कुछ ध्यान के समय सावधानियां भी होती हैं जिनको शनैः शनैः हम लोग करते रहेंगे और ध्यान रखेंगे। मित्रों, एक छोटी सी बात ध्यान के समय और साधक को रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, अहंकार जो है, अहंकार भी कई जगह पे अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग स्थितियों में वह अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन साधना में या 2 क्षण प्रभु के सम्मुख बैठते समय भी उसका अपना एक अलग रूप होता है। आज मैं उसी की चर्चा आपसे करूँगा। मित्रों, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो अहंकार कहता है कि अरे इससे क्या होगा, अरे हम इनकी बात क्यों माने। मित्रों, आप किसी की तो मानिए। इतने महापुरुष, इतने इस संसार को जानने वाले लोग आकर चले गए और तमाम बातें कह कर गए। उनकी बातों पर तो हमको ध्यान देना ही पड़ेगा यदि हम निर्भीक रहना चाहते हैं, यदि हमको मृत्यु के भय से बचना है तब। मित्रों, मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। व्यक्ति को संसार की चीज़ें छोड़ते हुए, संसार के अपनों को छोड़ते हुए या अपने खुद को छोड़ते हुए जब जाते हैं या उनके जाने का भय होता है, ये ही हमको कष्टदायक होता है। मित्रों, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारे आत्मज्ञानी संत यही बात हमको समझाते हैं। वह कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये जाएगा ही। और जब ये बात अटूट सत्य है कि शरीर रुकेगा नहीं, जाएगा, तब हमको इसकी लिए डरना नहीं चाहिए। हमको उस मार्ग को चुनना चाहिए जिससे इस शरीर का, इस संसार का, अपने प्रेमियों का, बंधु बांधवों का और धन संपदा का जाने का भय न रहे। और सबसे बड़ी संपदा वही है जो हमको इस भय से मुक्त कर दे। मित्रों, चाहे हम शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि को लें या हम अष्टावक्र की गीता या गीता को लें या हम किसी भी महान ग्रंथ को, वो हमसे बार बार एक ही चीज़ को याद दिलाते हैं, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत सत्य है। और जब आत्मा की बात आती है तो उसके साथ बहुत सारे सद्गुणों को हम याद करते हैं। आत्मा साक्षी है, वो हमारे सारे कियों को देखती रहती है, वो किसी भी चीज में संलग्न नहीं होती। आत्मा सत्य है, सर्वव्यापी है, असंग है,
एक है। एक है यानी संपूर्ण सृष्टि की एक है। और जब एक है तो फिर हमको उसी में समाना है। इसलिए आत्मा ही सत्य है। हमको उसी को जानने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस रास्ते में किसी भी तरह के अहंकार को नहीं रखना चाहिए। हम सांसारिक कार्य करते समय कुछ अहंकार हमको रखना पड़ सकते हैं, मैं उनके लिए कोई मना नहीं करूंगा, क्योंकि संसार का जीवन अपना एक अलग है और हम जो रास्ता निकाल रहे हैं वो संसार के कार्य को करते हुए ही प्रभु के साथ बैठने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, यह भी इसलिए है क्योंकि कहीं जीवन बिल्कुल भी प्रभु से दूर ना रह जाए। कहीं तो हम दूसरों से अलग हों, कहीं तो हम कह सकें कि मैं उस सत्ता को जानने का प्रयास कर रहा हूं और अपने जीते जी उसे जानकर ही जाऊंगा। मित्रों, ये बात आपको लाखों करोड़ों लोगों से अलग करती है। मित्रों, भारत में तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस तरह की बातें बताते रहते हैं। आप विश्व की बात करें तब आप अपने को गिनिए। आप बहुत बड़ी भीड़ में बहुत कम व्यक्तियों में आप दिखाई देंगे। आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मित्रों, इसी बात को कबीरदास जी अपने ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। वो इसी प्रेम गली की बात करते हैं जो हम प्रभु के साथ बैठने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हैं, जो गली बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम बैठते हैं ध्यान में, 2 क्षण बैठते हैं, मन को कई तरह से समझाते हैं और जब मन लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा अहंकार ना आ जाए। इसलिए हम इन बातों को भी, महापुरुष के दिए हुए उपदेशों की भी चिंतन और मनन करते हैं। मित्रों, कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं का उनका जो कहने का आशय है वो अहंकार से ही है। वो कहते हैं, जब तक मैं था, मेरे अंदर अहंकार था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सबसे सुपर हूं। तो कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। और जैसे ही आपके अंदर प्रभु की अनुभूति होना शुरू होगी, वैसे ही अहंकार अपने आप बाहर चला जाएगा। मित्रों, मैं यही 2 क्षण की बात निरंतर आपसे इसलिए कहता हूं कि 2 क्षण बैठने का जो बस महत्व है वो यही है। आप अपने अंदर अनेक परिवर्तन आप देखेंगे। बस आपको बैठना भर है। निवेदन मात्र इतना है कि आप 2 क्षण बैठिए, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, संतों के प्रवचन सुनिए। आपको बैठने में सहायता मिलेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। फिर क्या कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी। हमको रास्ता बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से संसार के झंझावातों से निकल के ध्यान में अपने मन को लगाकर हम एक छोटा सा रास्ता बनाते हैं जो प्रभु के पास तक पहुंचने का प्रयास करता है। और उसमें भी यदि अहंकार बीच में कहीं हो तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो गली ही अति सांकरी है, सकरी गली है, छोटी गली है। वो रास्ता बड़ी मुश्किल से बना है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। इसमें 2 नहीं समा सकते कि मैं प्रभु को भी रख लूं और अपने अहंकार को भी रख लूं।
मित्रों, बस यही बातें आपसे करनी रहती हैं। मुझे आपके मन को मुझे सुदृढ़ करना है। मैं भी साधना में आपके साथ उतनी ही ताकत से लगता हूँ और आपके लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और जो चल रहे हैं, प्रभु उनको साधना में सफल होने की शक्ति प्रदान करे। नमस्कार। जय बजरंग।